हिंदुस्तान रसायन के सभी दोस्तों को नमस्कार जी। ये कली पारा छंद बंद किया है, यानी 21 ग्राम पारा और 21 ग्राम चांदी, यानी कली शुद्ध की हुई और पारा भी शुद्ध है। पारा को अगर भूखा करना है ना, तो ये जो कांग्रेस घास होती है ना, जिसे अफसनतीन बोलते हैं दूसरे मुल्कों में, पसारी लोग उसको अफसनतीन के नाम से बेच देते हैं। जिसके सफ़ेद सफ़ेद फूल आते हैं, उसके फूलों में रगड़ाई मारने से पारा भूखा हो जाता है बड़ी मात्रा। अब ये 2 तोला पारा, 2 तोला करी, 4 तोला और 2 तोला कुश्ता चांदी। ये नाइट्रिक एसिड में काटने के बाद ये चांदी का अब इसके 2 भाग करूँगा, 1 तोला कली, 1 तोला पारा और 1 तोला चांदी, और 2 स्टेप बनाऊंगा। और इसकी हर बार 4-4 किलो की आग लगेगी। 4 किलो की आग में जो ये 30 ग्राम जो बसम है ना, वो बसम वो निकलेगी। पारा भी 1 ग्राम नहीं उड़ेगा, चांदी भी नहीं उड़ेगी, कली भी नहीं उड़ेगी। ऐसे ही इसको 3 आग लगेगी 4-4 किलो की, और ये कली, पारा और चांदी तीनों बावजन कुश्ते हो जाएंगे। एक आदमी की सिर्फ 14 खुराक है मात्र, 1 रत्ती से भी कम होती है इसकी खुराक। ये धात को नहीं छोड़ती, टाइमिंग के मसले को नहीं छोड़ती। जो जकाव तेईस बढ़ी हुई है, जिनकी बिना मतलब की उत्तेजना, यानी माँ बहन को छोड़कर हर स्त्री और लड़की को देखे तुरंत दिमाग में रिएक्शन आ जाना, और फिर चंद कतरे जब तक ना आए, जब तक चैन न पड़ना, तो ये उसका खात्मा करेगी। हस्त में तो उनसे आई कमजोरी को दूर करेगी। टाइमिंग यानी सूरत इंजाल, उसका भी इलाज करेगी। और मोहरों के लिए अक्सीर का काम करेगी, यानी जिसके बंदे के शरीर एकदम जो अवस्था में टूटा टूटा हो गया, उसके लिए एकदम शरीर ताकत प्रदान करेगी। ये दिल, दिमाग और जिगर तीनों को ताकत देगी ये, क्योंकि शुक्र के लिए चांदी और दिमाग के लिए, शुक्र के लिए कली और दिमाग के लिए चांदी है इसमें, और मोहरों के लिए पारा, यानी उसके कमर के मोहर कभी दर्द नहीं कर पाएंगे। तो ये बेहतरीन अक्सीर बन रही है। अब इसमें मेहनत है, कम से कम ये खींचते खींचते भी 1 महीने लगी है। मैं तो इसलिए बना रही हूँ कि गर्मियों के अंदर क्या होता है कि मौसम गर्म रहता है, रस जल्दी सूखते हैं। हर कुश्ता साजी, हर बसम बनाने का उत्तम समय यही होता है, गर्मियों का समय, क्योंकि फिर कुश्ता बनने के बाद वो रखा जाता है ना, तो मौसम की जो वातावरण की हीट लेता है ना, उसके बाद फिर बहुत अच्छा काम करता है। अब संख्या वगैरह के कुश्ते हैं, ये इसी समय बनते हैं, फिर जाकर ये सर्दियों में रिजल्ट देते हैं, वरना ये गर्म ही करते हैं। तो यही एक मौका रहता। अब इसको ये छल बंद कर लिया ना, इसमें चांदी बाद में डालूंगा। पहले इसको ये सेंधा नमक डाल के इसमें पानी डाल के इसकी कालिश निकाल दूंगा। जब एकदम कालिश निकलना बंद हो जाएगी 8-9 बार, उसके बाद ये चांदी इसमें ऐड करूँगा। यानी इसके फिर मैं 2 भाग कर लूँगा, 10 ग्राम पारा, 10 ग्राम कली। ये जो छलबंद है ये 20 ग्राम और 10 ग्राम चांदी। पारा आधा किलो की आग बर्दाश्त नहीं कर सकता, पर यहाँ 4 किलो की 3 बार आग लेकर भी रुका रहेगा पारा इसी के अंदर। 1 ग्राम नहीं उड़ेगा, भस्म होकर बैठ जाएगा। तो ये समय एकदम अपार होता है। जैसे शंकर भगवान का एक मंत्र आता है, कपूर गौरम। अब जो जानकार होते हैं वो करते हैं काम, तो ये पारा कपूर के समान होना चाहिए। और उसमें आता है ना सदा वसंतम, तो उसका मतलब होता है बसंत का महीना होना चाहिए। तो एक क्रिया तो हम पारे पर काम, ये पारे पर जो काम करने वाले हैं उनके लिए बता देता हूँ कि कपूर के समान पारा करना, और बसंत का फिर महीना होना चाहिए। जो तुम अगर पारे को कोई अक्सीर में ले जाना चाहे तो फिर बसंत का महीना होना चाहिए। ये ऐसी गणितें हैं जो इनमें हर चीज़ें छुपी हुई है। अब लोग आजकल 4-5 वो एक चल रहा है मैसेज कि तोरस मोरस गंधक पारा, नाग मार नागिन को मारा, सारा जग कंचन करिया। ऐसे कुछ नहीं होता है।
लोग देखते इस नुस्खे से पता नहीं क्या हो जाए। लोगों ने खोल लिया भाई, यहाँ ये देखो ना कि कौन से चीज़ से साथ क्या चीज़ काम कर रही है। अब ये दिल, जिगर, दिमाग तीनों को कंट्रोल करेगी, ये धात को नहीं छोड़ेगी, टाइमिंग के मसले को भी। अब ये देखो कि कली, पारा और चांदी में अगर संख्या साथ लगता है तब जो कुश्ता बनता है ना, तो संख्या तो निरूप ने देता है, पर इसमें बिना संख्या सिंगरप नहीं लगेगी। मैं इसको बूटी के रस में उड़ा दूंगा, आग दे दूंगा, ये 1 ग्राम नहीं उठेगा। हमारे आचार्यों ने सामने की तरफ अंगुली की है, सामने की तरफ चीज़ें हमारे कदमों के सामने हैं। अपने अपने मैंने किताबों में तो अनगणित बातें बताई गई है, उसके द्वारा कोई चीज़ नहीं होती है। मान लो कई बंदे होते हैं जो किताबों में पढ़ लेते हैं कि 4 किलो की आग। अब वो 4 किलो की आग कौन से मौसम में बताई गई है, वो बंदा वही आग मान लो सर्दी में दे रहा है, तो वहाँ तो पहले टेम्परेचर ठंडा रहता है, तो वहाँ फिर अपने दिमाग चलते हैं कि 1 किलो बढ़ाऊँ, 1.25 किलो बढ़ाऊँ, 2 किलो बढ़ाऊँ। वो चीज़ें होती हैं जिनके हाथ बार बार काम करते हैं ना, उनके हाथ सेट होते हैं, उन पर तजुर्बे पर। दुनिया भर की नुस्खे सुन लो, लिख लो, पढ़ लो, ये सारी ये हाथ से जब तक चीज़ों को नहीं करोगे ना, जब तक कोई भी तजुर्बा नहीं आता है किसी भी चीज़ का, फिर सेट होता है। तो ये मौसम का हिसाब होता है। अब जैसे कुश्ता मृगांग होता है, मृगांग जो पारा, कली, गंधक और 9 सदर के योग से बनता है, सोने जैसी भस्म बनती है। अच्छा से अच्छा कलाकार भी 3-4 बार हाथ मारता है ना, जब जाके कुश्ता वो बनता है क्या, मृगांग, जिसे स्वर्ण भंग कहते हैं, तब जाके फिर भी उसमें कलाकृति से होती है, सोने की तरह चमकता हो गया। 4-5 बार आग पर हाथ सेट होगा ना, तब जाके उसका हाथ सेट होता है, कहीं वो 10-10 बार तक। तो कुश्ता ये मृगांग पहली सीढ़ी है कुश्ता सजीगी, ये चीज़ है। जो बरगद का दूध आता है ना, क्यों बताते हैं कि बतासे के अंदर बरगद का दूध है, क्यों बताते हैं पहाड़ी मिल्की गिरी के अंदर बरगद का दूध। बरगद के दूध में प्रचुर मात्रा में चांदी आती है। अब इसमें अभी इसकी मात्रा कई बार लिमिट की 1-2 बूंद होती है। कई बार बंदे कहीं डायरेक्ट भी खा लेते हैं तो खुश्की कर देता है, कब्ज कर देता है। तो ये मिजाज होता है चांदी का, चांदी भी ऐसे ही करती है अकेली, तो कब्ज कर देती है। तो जो उस्ताद लोग होते हैं ना, तो वो नुस्खे साजी में उसके सारा सिस्टम ख़त्म करके फिर वो चीज़ बनाते हैं। कीकर की फली के अंदर कितनी लाजवाब बात बताइए, बबूल की फलियाँ, उसमें नौजवान के धात भी रुकती है, लोगों के घुटनों के दर्द भी। घुटनों के दर्द क्यों कवर करती है, क्योंकि फौलाद भी है और पारा भी है। उसमें कली जो बनती है वो जो लाजवाब बनती है, हालांकि उसमें मेहनत मुश्किल हो जाती है उसमें, क्योंकि कली का रंग थोड़ा उसमें ब्लैक हो जाता है। बाद में अगर उसको भांग की पुट दे दे खुली तो वो वापस वैसे आ जाता है। तो ये चीज़ें हैं। तो ये नुस्खा बना रहा हूँ, आगे फिर इसमें कई प्रोसेसिंग करूँगा, क्योंकि देखो मर्दाना ताकत एक ऐसा मर्ज होता है, इसको समझना पड़ता है, ऐसा नहीं है। अब लोग कहेंगे कि साहब ये कौन से मिजाज पर काम करेगी, वो करेगी, क्या करेगी। भाई ये तीनों चीज़ें, ये गर्मी सर्दी सब पर काम करेगी, क्योंकि चांदी, पारा, कली तीनों आ गई, ठीक है। अब यहाँ सिस्टम क्या है कि आज नौजवानों का स्थिति ये होती है कि नौजवान जैसे गरम फास्ट फूड खा लिया बाहर, तो खाते तो उसके बाद तुरंत उस गर्मी को शांत करने के लिए चलो एक ठंडा पीते हैं। तो ये सिस्टम इनके धीरे धीरे लीवर ये बैठते रहते हैं। हम ये नहीं कहते कि ठंडा कोल्ड ड्रिंक वगैरह ख़राब है, भाई हमने कभी इसका विरोध नहीं किया है,
क्योंकि मैं जब पथरी की दवा दी जाती है ना, देता हूँ ना, तो मैं तो खुद कोल्ड ड्रिंक से देता हूँ, या तो 7 अप या फिर ड्यू या फिर लिम्का। इमरजेंसी में किसी के पेट दर्द हो जाता है तो हम तो खुद ही कहते हैं कि भैया तुरंत 1 गिलास सेंधा नमक का डालो, एक गिलास में 1 चम्मच सेंधा नमक का डालो, ड्यू या लिम्का भरकर पी जाओ। बंदा तुरंत कहता है कि तुरंत इलाज। ये तो मेरा प्रैक्टिकल तजुर्बे है। अभी इस समय शादियों का सीज़न चल रहा है, गर्मियों में रायता बन रहा है। रायते के अंदर क्या होता है, सफ़ेद मिर्च डलती है, लोगों को पता नहीं, स्वाद के अंदर 5-5 10-10 ढूंढे। कईयों को स्थिति ये होती है कि दस्त लग जाते हैं, पेट में नाभि से ऊपर का दर्द होता है। वो तो ये क्या बीमारी हो गई। कईयों को कब्ज रूप में हो रहा है, गैस, हालत ख़राब हो जाती है। तो ऐसे 4-5 अभी शादी समारोह वाले कुछ मुझे फ़ोन किया, तो मैंने कहा कि तुरंत कोल्ड ड्रिंक लो और उसमें ये 1 चम्मच सेंधा नमक डालो, 1 गिलास में 1-2 बार पियो, गैस ब्लॉक हो कि तुम्हारा सिस्टम सही। तो हम तो काम में लेते हैं इन चीज़ों से, ऐसी बात नहीं, हम तो इनके विरोधी नहीं हैं, क्योंकि ये इमरजेंसी के इंजेक्शन है। अब नहीं जाने जिनके लिए तो वैसे भी है। और कोई भी चीज़ अतरी सर्वत ख़राब होती है कि कोई भी चीज़ मान लो, अगर ज़्यादा पैसा भी वो भी ख़राब ही काम कराएगा, ज़्यादा भोग भी ख़राब ही होता है, ज़्यादा सुंदरता भी सब चीज़ में होती है। अब मर्दाना अमराज के क्या होते हैं ये समझना पड़ता है। इसमें स्थितियाँ पेटों की इस प्रकार से बिगड़ी हुई है कि जो वास्तविक तरीका होता है ना, अब जैसे आज मैं बताता हूँ युवाओं को गर्मी शांत करने का तरीका, मेरे तरीके से बताऊँ। अब इस समय नौजवान युवा है, आप दुनियादारी के चक्कर में ना पड़ो। मैंने एक बार एक नुस्खा पहले बताया था, 30 बादाम, 2 आंवले के मुरब्बे, 2 हरड़ के। कईयों ने किया, फ़ायदा किया। अगर वो नुस्खा किसी को भारी पड़ता है ना, तो सबसे बढ़िया है किसी के चक्कर में ना पड़ो, 100 ग्राम आंवले का चूर्ण ले लो, ठीक है। शुगर नहीं है तो 100 ग्राम मिश्री मिला दो। 1 चम्मच सुबह खाली पेट पानी से ले लो, ठंडे पानी से, मटकी के पानी से। 1 चम्मच रात को खाना खाने के बाद आधा 1 घंटे बाद ले लो, या घंटे भर बाद ले लो पानी से। पर उसके शर्त है कि उसके 20 मिनट बाद आपको दूध पीना है। ये आप 10 या 15 दिन कर लो, फिर देखो आपको मिर्दा मसाने की क्या। अब कहेंगे ये जो कौन से मिजाज पर काम करेगा, भाई ये सारे मिजाजों पर करेगा काम। अब उसके आगे फिर क्या करना है, जैसे मान लो आपने ये 10 दिन खा लिया, तो आप किसी भी बढ़िया कंपनी की, चाहे डाबर की ले लो, बैद्यनाथ की ले लो, या किसी की भी ले लो। हर आदमी सेंट खुद तो बना ही नहीं सकता ना, या उसको बनवाने के लिए बोलकर उसको उलझाना है बेचारे वो 1 ग्राम मोती पिष्टी ले लेगा, बढ़िया 600-500 रुपये जो भी लगे जाएंगे, और उसको 10 दिन चला लेगा, यानी उसके 10 खुराक कर लेगा, मक्खन मलाई में सुबह ले लेगा ये 10 दिन वो। और ये 20 दिन का कोर्स करके मुझे बताओ, देखो कहाँ जाती है मैदे मसाने की गर्मी और ताकत। ये हम पेशेंटों को बताते हैं जो मेरे संपर्क में आते हैं। भाई हमारा तो तरीका मान लो अनेकों है, पर आम पेशेंट थोड़ी ये चीज़ें, हमारी वाली चीज़ें बना सकता है। तो फिर उसको ये सब बताना, फिर उसके साथ जाती है बेचारे के साथ कि आप खरल लाओ, रगड़ाई पटाई करो, वो कराओ, तो ये फिर उसके साथ जाती है, उसको उलझन में पटकना है। जो मैं रास्ता जो बताता हूँ ना, वो सीधा बताता हूँ, सबसे हट कर है काम होते हैं। और मर्दाना अमराज होते हैं, ऐसी बात नहीं है, मेहनत तलब चीज़ें होती है। वो दाम अपने पैसे भी खर्च होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हर आदमी ऐसे ही दे देगा। अब कई ऐसी चीज़ें होती हैं उनकी तो हम सार्वजनिक ही नहीं करते हैं, क्योंकि उनमें सामान से ज़्यादा तो उनकी लागत हो जाती है। फिर उनके जब उस लेवल के ग्राहक होते हैं तो उसको निकाल देते हैं। सामान्य आदमी को वो चीज़ दिखाए, वो सारे बेचारे का मन ललचाए, उसका जुगाड़ नहीं, तो फिर ऐसी चीज़ दिखानी क्यों। सौदार प्रकार का रखना चाहिए आदमी को, क्योंकि सोने में 100 गुण होते हैं, चांदी में 40 गुण होते हैं। अभी गर्मी का मौसम है, ब्राह्मी ले लो, ब्राह्मी, या फिर एक काम करो, अगर गर्मी का मौसम है तो इसमें लेस पे आ रहे हैं, हरे लेस पे आते हैं ना, जिसका अचार डालते हैं, वो ले लो 1 किलो।
एक बंदे का बता देता हूँ रेशा में, आधा किलो लेस भी ले लो और उसके अंदर लगभग 2 किलो पानी डाल दो। जब वो पानी के अंदर पक जाए ना अच्छी तरीके से और पानी लगभग 1 किलो के लगभग बचे, तो बंद करके उसको छान लो मसल करके। फिर वो जो पानी बचे ना 1 किलो, उसको फिर गर्म करो हल्की आग पर और फिर उसके अंदर आधा लीटर अर्क गुलाब लाकर डाल दो और आधा लीटर उसमें डाल दो सिरप का अंगूरी, ये उसमें डालकर उसको पकने दो ना। और फिर उसके अंदर 1 लीटर 1 किलो चीनी डाल दो या मिश्री डाल दो। फिर ये इसको थोड़ा जोश वोश देकर इसकी रख लो। ये सुबह शाम आधा आधा कप या उससे कम पियो, देखो शरीर की गर्मी कहाँ चली जाती है। सीधी शॉर्टकट चीज़ें बताया हूँ मैं। लेस व जकावत है, इसको भी दूर करता है। और जो बिना मतलब की उत्तेजना होती है ना, कि जो चीज़ मिलती नहीं और बार बार उसकी तरफ ध्यान जाना, उसे कहते हैं जकावत है, यानी झूठी सेवत। तो ये शरबत बहुत काम करता है जो मैंने बताया ना ये। और दिमाग जिनके अब बार बार वसन की तरफ जा रहे हैं तो ब्राह्मी ले लो और बादाम ले लो। बादाम को चक्कू से पहले उसके छिलके सारे हटा दो और अंदर की गिरिया ले लो, कोट करके ब्राह्मी मिला करके थोड़ा मिश्री मिला करके, या तो सुबह खाली पेट या रात को, जब अगर तुम्हारी जेब इजाज़त दे तो दोनों टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा थोड़ा लो तो ये दिमाग को तरी करता है, बहुत अच्छा रहता है। तो ये चीज़ें नौजवानों के लिए है। नौजवान कह रहे थे कि कोई वीडियो नहीं बना रहे, क्योंकि मैं अपने कई चीज़ों में लग रहा था, अपने कई ऐसे नुस्खे थे जो मैं कर रहा था। अब ये कली पारा और चांदी का ये नुस्खा है, ये मेरा लाजवाब नुस्खा है। अब इसको बना कर रखूँगा और ये लाजवाब काम आएगा। ये तो समझ लो बारिश जैसे ही चालू हुई, और चाहे इसको गर्मी में भी खाओ कोई दिक्कत नहीं, बारिश के बाद में भी। पर मेरे को बनाने में इसको 1-1.5 महीना लग जाता है, तो मैं बारिश के बाद में। बाकी ये बहुत अच्छा नुस्खा होता है, मैं खुद भी सेवन करता हूँ उसका, क्योंकि इससे कमर के मोहरे हालत हिलते नहीं कभी। तो नौजवान दोस्तों, 17 मिनट की वीडियो बना चुका हूँ मैं। अब मैं विराम लेता हूँ। नमस्कार सभी दोस्तों।